जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। मेरे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि सभी साधु संतों के आशीर्वाद, सभी सनातनियों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा है। आप ही के कारण सदियों पुराने जो राम मंदिर का विषय था, धारा 370 थी, 3 तलाक थे, अन्य बहुत से काम हैं जो देश हित के लिए थे, वो आपने किए। मगर इस सृष्टि के रचयिता ने एक प्राणी, एक जीव इस धरती पे भेजा जब समुद्र मंथन किया था, क्योंकि उस जीव के कारण ही इस सृष्टि का संरचना हुई है। उसका व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परमात्मा ने उस जीव को इस धरती पे भेजा है, जिसको हम गौ माता के नाम से जानते हैं। गौ माता जगत जननी है, जगदम्बा है, वो हमारी माँ स्वरूप है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और दानवों का युद्ध अमृत के लिए था, उस समय 14 रत्नों में से गौ माता भी एक कामधेनु के रूप में समुद्र मंथन से निकली थी। तब से लेके आज तक गौ माता की महिमा जैसी वेदों में ऋषि मुनियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, तपस्वियों के माध्यम से जैसे उसका गुणगान किया जाता है, उसी स्वरूप में गौ माता आज तक अपनी विलक्षणता के तौर पे समाज की सेवा कर रही है, धरती माता की सेवा कर रही है, जीवों की सेवा कर रही है। मगर दुर्भाग्य है हमारा कि इस कलयुग में गौ माता जो है, जगत जननी है, वो दर दर ठोकरें खा रही है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, किसी भी राजा महाराजा का गौ माता के कारण ही उसकी यश, कीर्ति, वैभव बढ़ा है, फूला है और युगों युग तक उसका नाम रहा है। चाहे उसमें राजा दिलीप हो, जिसके कोई संतान नहीं थी, मगर उसने गौ माता की सेवा करके अपने आप को सिद्ध किया, गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को सिंह के सामने प्रस्तुत किया। मगर भगवान परीक्षा लेता है, वो परीक्षा में सफल हुए और रघु नाम का पुत्र उनको प्राप्त हुआ, और वो रघु का वंश आज तक चलता हुआ आया। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाया, और आज तक जो हजारों सालों से जो मंदिर अयोध्या में था, जिसको आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था, उसको आपने पुनर्जीवित किया है। सनातनियों की जो धार्मिक भावना है, उनका ख्याल रखते हुए हम उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार है। इसके बाद कहते हैं मुस्लिम जो शासक थे, उन्होंने इस देश पे बहुत अत्याचार किए हैं। मगर हम इतिहास उठा के देखें तो गौ हत्या बंदी लगभग 1585 से लेके 1857 की क्रांति तक मुग़लों का राज था। मुग़लों में अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, अनेकों जितने भी मुग़ल शासक थे, अकबर के पुत्र हो चाहे पौत्र हो, उन लोगों ने 1857 की क्रांति तक इस देश के अंदर गौ हत्या के बंद किया। वो भी अकबर था, वो साधु संतों का बहुत आदर सम्मान करता था, और वो राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे संत दादू दयाल जी महाराज को अपना गुरु मानते थे। दादू दयाल जी की कृपा से दादू दयाल जी ने धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए अकबर से निवेदन किया था कि हम गौ माता को माता मानते हैं, वो जगत जननी है, आप इसकी हत्या पे बंदी कीजिए, ये हमारी भावना को आहत करती है। तो अकबर ने उस समय 1585 के लगभग ईस्वी पूर्व गौ हत्या बंदी की थी, और वो अपने पुत्रों को विरासत में लिख के जाता था कि अगर अपनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आपको जागृत रखना है, उनके साथ भाईचारा रखना है, तो आपको इस देश के अंदर गौ हत्या हमेशा बंद रखना पड़ेगा। और उन लोगों ने किया भी। 1857 तक भारत का इतिहास उठा के देखेंगे, उन लोगों ने कोई गौ हत्या पूर्ण रूप से उन लोगों ने बंद की। कोई गौ हत्या उनके राज में नहीं हुई। अगर कोई गौ हत्या करता हुआ उनके राज में मिला भी, तो उसको उन लोगों ने फांसी का दंड दिया।
उसके बाद हम आते हैं हमारे 1871 के इतिहास में, जो हमारे सिख नामधारी है, जो सिखों का साम्राज्य है, जो गुरु नानक देव जी की संतानें हैं, उन्होंने भी हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। 1871 ईस्वी में भी अमृतसर का जो बूचड़ खाना था, वो हमारे नामधारी सिखों के माध्यम से ही उसको तोड़ा गया। अंग्रेज़ों ने उसको सहन नहीं कर पाए और 1872 में हमारे अनेकों नामधारी सिख भाइयों ने गौ माता की रक्षा के लिए तोपों के सामने अपने आप को बलिदान किया। अंग्रेज़ों ने उनके तोप के सामने बांध के उनको उड़ाया था, जिन्होंने अपनी बलिदानियाँ दी थी। तो हमें उनसे भी, हमारे सिख भाइयों से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए। अनेक संत महात्मा इस धरती पे आए, अनेक संत महात्मा आज भी हैं जो गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी हमारे कृपात्रे जी महाराज के नेतृत्व में सभी साधु संतों ने सर्व समिति जो बनाई थी गौ रक्षा के लिए, उसका नेतृत्व 1966 ईस्वी में हमारे कृपात्रे जी महाराज ने किया था। कृपात्रे जी महाराज ने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना था तो कृपात्रे जी महाराज के पास वो आशीर्वाद लेने गई थी। तो उस समय भी कृपात्रे जी महाराज ने उनसे केवल एक ही वचन ही लिया था कि आपको इस देश से, संपूर्ण भारत से गौ हत्या बंद करनी है। इंदिरा गांधी ने वादा भी किया था कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो मैं संपूर्ण भारत से गौ हत्या बंद करूंगी। मगर दुर्भाग्य है कि जब इस देश के राजाओं को, नेताओं को वो जीत जाते हैं तो अपना जो उनका मत होता है, जो अपने वचन देते हैं, वो वचन पूरा नहीं करते। जब कृपात्रे जी महाराज ने उनसे कहा कि आप अपना वचन पूरा कीजिए, गौ हत्या बंद कीजिए, तो उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी के निमित्त 7 नवंबर 1966 को हमारे कृपात्रे जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों योद्धा, सन्यासी, देशभक्त, गौ भक्त, लाखों गौ माताओं के साथ संसद मार्च के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने वहाँ पे संसद मार्च की तरफ रुख करते समय इंदिरा गांधी ने उन पर गोलियाँ चलवाई थी। वो इतिहास भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अनेकों साधु संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर वहाँ पे किए थे। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमें आपसे पूरी आस है। आज भी फिर पुनः वो आंदोलन इस देश में, इस हरियाणा प्रांत में हो रहा है। अकेले योद्धा ऐसे थे इस हरियाणा प्रांत में भी, हर फूल जाट जुलाने वाले जैसा, जिन्होंने अकेले अपने दम पे अनेकों बुचड़खानों को तबाह किया था। इस देश में आज भी अनेकों ऐसे योद्धा हैं जो अपने दम पे आज भी गौ हत्या बंद करा सकते हैं। मगर कहीं न कहीं जो सनातनी सरकारें हैं, कहीं न कहीं उनके सामने झुकना पड़ता है। हम आपसे आशा करते हैं कि पुनः इस देश के सन्यासियों ने पुनः बेड़ा उठाया है, गौ भक्तों ने बेड़ा उठाया है कि गौ हत्या इस बीजेपी शासन में तो कम से कम बंद होनी चाहिए। हम दूसरे सरकारों से आस नहीं कर सकते। हम मुसलमानों ने भी हिंदू महात्मा संतों की बातें मानी थी, मगर पहले की शासन ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं माना। उन्होंने संतों पे गोलियां चलाई। उन्होंने गोलियां चलाई तो उसके प्रतिशोध में हिंदुओं ने आपको चुन के भेजा है संसद में। आपको भी लगभग 25 साल हो गए, 13 साल गुजरात में और 12 साल भारत की राजधानी पे आपको विराजमान हुए। हम आपसे ही आशा करते हैं, आपसे ही पुनः निवेदन करते हैं कि इस देश का साधु संत फिर पुनः आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, निवेदन करता है। वैसे तो उस सन्यासी के सामने पूरा देश झुकता है, क्योंकि जो वस्त्र है भगवान, इसके अंदर परमात्मा का निवास बताया गया है। इसका सभी लोग सम्मान करते हैं, मान करते हैं। मगर हम सन्यासी भी हैं जो गौ माता के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए हम अपने आप को बलिदान कर देते हैं। क्योंकि जब हम ये वस्त्र धारण करते हैं गुरु के आशीर्वाद से, तो हम पिंडदान करके ही इस वस्त्र की धारणा करते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है और पूरा देश हमारा ही है, सब हमारे बंधु है, सबसे प्रेम है, किसी से मोह नहीं है। साधु संत आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि 2 मार्च अनेकों साधु संतों के माध्यम में गौ माता और नंदी महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद से 27 अप्रैल और 27 जुलाई को 2 विज्ञापन सभी तहसीलों में और सभी डीसीओ को माध्यम से आपको माननीय राष्ट्रपति जी को
सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, सभी प्रदेशों के राज्यपालों को कि हमने पत्रक भेज रहे हैं सभी साधु संत। आपसे ही हमें आशा है कि पुनः आप गौ हत्या बंद करेंगे। 2 अवसर हमने आपको दिए हैं, तीसरा अवसर पुनः साधु संत आपसे 28 अक्टूबर को फिर आपसे एक अपील करेगा, प्रार्थना। हम नहीं चाहते सभी साधु संत कि हम एक सनातनी के सामने सनातनी टकरे, क्योंकि इससे क्या है, विदेशी ताकतें पनपती है, वो देश का हित करने की सोचती है। जिस प्रकार आपने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक के बिल पास किए, अब रिसेंटली आपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, आपने जो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही अच्छा कानून आपने बनाया है, उसकी हम कोटि कोटि आपको बधाई देते हैं। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपके कार्यकाल में जल्द से जल्द आप गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें और गौ हत्या संपूर्ण भारत में बंद हो। संपूर्ण भारत में बंद होने से हम सभी साधु संत, अगर आप हमारा सबका सहयोग लेना चाहें तो हम एक मार्गदर्शक के तौर पे आप सबका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा उद्योग अपने पंचगव्यों के माध्यम से वो गौ माता चला सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है। कृषि में बहुत लाभदायक इसके गोबर गौमूत्र हो सकते हैं। हमारी जड़ी बूटियों के लिए, आयुर्वेद के लिए हमारा दूध, दही, घी, गोमय रस, गौमूत्र सभी काम आते हैं। पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए गौ माता का पंचगव्य उपयोग किया जाता है। घर में पूजा पाठ के लिए गौ माता का घी, गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। किसी की तेहरवीं, किसी के अंतिम संस्कार के समय में भी गौ माता की जो गौमूत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो जगत जननी गौ माता है, ये हम सब की उत्थान करने वाली है। तो आपके पास पुनः एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि जिस प्रकार अकबर के इतिहास को दोहराया जाता है, इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हम रहे या ना रहे, मगर हमारी पीढ़ियाँ हमेशा आपको याद रखें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। पुनः आपसे विनती करते हैं कि इस देश से, इस भारतवर्ष से गौ माता का जो कलंक है हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ है, आपके ऊपर भी लगा हुआ है, उसको आप मिटाने का प्रयास करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव, भारत माता की जय।